लेकिन जिस दिन एमआईएम को तोड़ दिया तो गोया माई समीकरण से उसने रिश्ता तोड़ दिया। लालू जी का माई समीकरण था। लालू जी के मंच पर रहते हुए देश के दूसरे हिस्से का कोई मुस्लिम चेहरा नजर नहीं आया। यकीनन है कि लालू जी बदल नहीं गए हैं। लालू जी पर तेजस्वी जी का जो विचारधारा है वो हावी हो गया है। नीतीश जी से बड़ा बी टीम कोई हो सकता है क्या? नीतीश जी की पूरी राजनीतिक जीवनी को पढ़िए आप। बिहार के बहुत सारे इलाके से आम लोगों का न्योता है उनको कि वो यहाँ से लड़ें। किस पर संभव नहीं हुआ? क्यों नहीं संभव हो पाएगा? यहाँ संभव था कि एमआईएम जीते, 5 लोग जीत के हम लोग आए कि नहीं आए? इस भड़म में लोग ये संभव नहीं है। किसी की बपौती है क्या? किसी की बपौती है कि किसी की संभावना को यहाँ पर स्थापित होने नहीं देगा। जो लोग सोच लेंगे वही हो जाएगा, सिर्फ क्या। लेकिन अफसोस है कि कल जो प्रदर्शन किया है विपक्षी एकता के नाम पर, वो अपने आप में आधा अधूरा है। लेकिन देश के मुसलमानों पर हो रहे जुल्म पर कश्मीर के नेताओं ने कभी आवाज़ नहीं उठाई। यकीनन है कि मुस्लिम हो सकते हैं, बीजेपी में गए हुए मुस्लिम हैं। बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी मुस्लिम नहीं है क्या? इन मुसलमानों के लोग मुसलमान नहीं समझते? तो फिर इन लोगों को क्यों नहीं न्योता दिया गया? भगवत मान आए थे, वो आपके लीडर थे। वहाँ पर जो सिखों की वकालत करने वाले अकाली दल वगैरह के लोग रहे हैं, इन लोगों को न्योता भी इन लोगों ने नहीं दिया है। राजधानी पटना में विपक्षी एकता की पहली बैठक संपन्न हुई, लेकिन एआईएमआईएम के प्रदेश अध्यक्ष अख्तरुल ईमान इस बैठक से काफी नाराज हैं। अध्यक्ष जी, किस बात की नाराजगी है? नाराज हम नहीं है, मुझे हैरत है और अफसोस है कि इस वक्त देश की जनता चाहती है कि नरेंद्र मोदी की तानाशाह हुकूमत बाकी न रहे। देश में समाजवादी विचारधारा के लोगों के हाथों में देश की गद्दी जाए। लेकिन अफसोस है कि कल जो प्रदर्शन किया है विपक्षी एकता के नाम पर, वो अपने आप में आधा अधूरा है, वो इनकम्प्लीट है। उसमें सबसे बड़ी शिकायत जो हमको है वो ये है कि देश के 30 करोड़ माइनॉरिटी की उसमें कोई नुमाइंदगी नहीं हो सकी। जो लोग आए थे कश्मीर से, वो मुसलमानों की नुमाइंदगी देश की नहीं कर सकते। वो कश्मीरी मुसलमानों के नुमाइंदा हो सकते हैं। देश के मुसलमान उनसे मोहब्बत करते हैं, लेकिन देश के मुसलमानों पर हो रहे जुल्म पर कश्मीर के नेताओं ने कभी आवाज़ नहीं उठाई। इसलिए देश की मुस्लिम माइनॉरिटी कभी उनको अपना नेता फारूक अब्दुल्ला मुफ्ती मुसलमान नहीं है। यकीनन है कि मुस्लिम हो सकते हैं, बीजेपी में गए हुए मुस्लिम हैं, और देश के अंदर में मुसलमानों के जो मसाइल हैं उस पर इन्होंने कोई बात नहीं की। अगर आप ये कहते हैं कि क्या वो मुस्लिम नहीं है, तो क्या मुस्लिम लीग वाले मुस्लिम नहीं है? क्या आसाम में 35% की आबादी जहाँ मुसलमानों की बस्ती है वहाँ या यूडीएफ वाले मुस्लिम नहीं हैं? क्या पूरे देश में संविधान के साथ तर्कसंगत बात करने वाले बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी मुस्लिम नहीं है? क्या इन मुसलमानों के लोग मुसलमान नहीं समझते? तो फिर इन लोगों को क्यों नहीं न्योता दिया गया? दलितों की सबसे बड़ी नेत्री रही है मायावती, क्यों नहीं उनको बुलाया गया? सिखों की लड़ाई लड़ने वाले सिखों के समूह को क्यों नहीं दावत दी गई? जो देश में बसने वाले जो हमारे ईसाई भाई हैं उनको क्यों नहीं न्योता दिया गया? इसका मतलब ये है कि ये समूह कहीं ना कहीं से अपने आप में इनकम्प्लीट है। यही मान तो आए थे। अरे भगवत मान आए थे, वो आपके लीडर थे। वहाँ पर जो सिखों की वकालत करने वाले अकाली दल वगैरह के लोग रहे हैं, इन लोगों को न्योता भी इन लोगों ने नहीं दिया है। इस बात को समझने की ज़रूरत है। आप मुसलमानों की बात करते हैं, लालू प्रसाद यादव एमवाई समीकरण की बात करते रहे हैं लगातार, तो वो तो वहाँ मौजूद थे। आप उसको वर्तमान में मत कहिए, वो गुजरी हुए ज़माने की बात हो गई, पास्ट टेंस में बात कीजिए। लालू जी करते थे, लेकिन जिस दिन एमआईएम को तोड़ दिया तो गोया माई समीकरण से उसने रिश्ता तोड़ दिया। और अब जो चल रहा है, लालू जी हमारे आदरणीय उस्ताद हैं, हम उनका आदर और सम्मान करते हैं। लालू जी का माई समीकरण था। लालू जी के मंच पर रहते हुए देश के दूसरे हिस्से का कोई मुस्लिम चेहरा नज़र नहीं आया। बिहार के मजहल के लीडर भी नज़र आए, लेकिन बिहार का एक मुस्लिम चेहरा नज़र नहीं आया। क्या लालू बदल गए हैं? यकीनन है कि लालू जी बदल नहीं गए हैं। लालू जी पर तेजस्वी जी का जो विचारधारा है वो हावी हो गया है। चूँकि लालू जी माई समीकरण के लीडर थे और तेजस्वी जी A to Z के लीडर हैं, तो जाहिर है कि अल्फ़ाबेट के 26 अक्षरों में एक यम गायब भी हो जाए तो कोई बाल बेकार नहीं होगा। इसलिए अब उसी पर काम चल रहा है। आप कहना चाहते हैं कि तेजस्वी यादव लालू यादव को चलने नहीं दे रहे? नहीं, चलने नहीं दे रहे, मैं ये बात तो नहीं कहूँगा, लेकिन ये है कि वो पिता के वारिस हैं, हम उनको ऐसी बात नहीं कह सकते। राजनीतिक दृष्टिकोण से पिता के विचारधारा में और उनकी विचारधारा में ज़मीन व आसमान का फ़र्क है। पिता का विचारधारा था यमुआई, शोषितों दलितों को एकत्रित करके लड़ाई लड़ना, लेकिन तेजस्वी जी तो अब A to Z के लीडर हो गए हैं। तो A to Z में तो सब आ जाते हैं, A to Z सारे लोग आ जाते हैं, सारे लोग आ जाते हैं, शोषण करने वाले भी और शोषित भी, इसमें सारे लोग आ जाते हैं। विपक्षी एकता की बैठक संपन्न हुई, तमाम लोग आए, ओवैसी जी को नहीं बुलाया गया, तो कहीं ना कहीं यह डर सता रहा था नीतीश कुमार को कि ओवैसी बी टीम है बीजेपी की, इसलिए नहीं बुलाया गया क्योंकि मांझी उसके पहले अलग हो गए थे, और नीतीश कुमार ने कहा कि कहीं इधर की बात उधर न कर दें। नीतीश जी से बड़ा बी टीम कोई हो सकता है क्या?
नीतीश जी की पूरी राजनीतिक जीवनी को पढ़िए आप। जिस वक्त गुजरात जला उस वक्त नीतीश जी रेल के मंत्री थे। अफवाह के फैलने पर इसने पाबंदी नहीं लगाई, फौरी तौर पर जांच गठित नहीं किया। बाबरी मस्जिद टूटी तो एक जुमला कभी नहीं बोला। एनआरसी में हो, तलाक बिल में हो, तमाम तर मामले में बीजेपी के साथ खड़े रहे। बिहार में घर घर तक आरएसएस और भाजपा को पहुंचाने का जिसने काम किया, आज जो भाजपा की खारदार झाड़ियाँ, कांटेदार झाड़ियाँ उग आई हैं, इस पर पानी किसने डाला, बीज किसने गिराया, खेती किसने की? ये आदरणीय नीतीश कुमार जी हैं। और नीतीश कुमार जी के हवाले से बोलते हैं बीजेपी के मुखालिफ की बात। कैसे भरम में आप लोग भाई? आगे आप लोग क्या करने वाले हैं? आगे जो कुछ हमारा राजनीतिक दायित्व होता है वो करेंगे। हम इस वक्त बीजेपी के चाहते हैं कि बीजेपी की हुकूमत नहीं बने, और इन लोगों ने जिन लोगों को नज़रअंदाज किया है ऐसे तमाम तो लोगों को जोड़ेंगे, गठबंधन करेंगे। जाहिर है कि ये गठबंधन अगर 1 है तो 2 भी बनेगा, है ना? कौन दल शामिल होंगे उसमें? जाहिर है कुछ लोगों से हम लोग की बात चल रही है, समय आएगा तो आपको पता चल जाएगा। क्या ओवैसी बिहार की धरती से चुनाव लड़ेंगे? हाँ, बिहार के बहुत सारे इलाके से आम लोगों का न्योता है उनको कि वो यहाँ से लड़ें। ये संभव हो पाएगा यहाँ पर, क्योंकि यहाँ पर पहले से किस पर संभव नहीं हुआ? क्यों नहीं संभव हो पाएगा? यहाँ संभव था कि एमआईएम जीते, 5 लोग जीत के हम लोग आए कि नहीं आए? इस भड़म में लोग ये संभव नहीं है। किसी की बपौती है क्या? किसी की बपौती है कि किसी की संभावना को यहाँ पर स्थापित होने नहीं देगा? जो लोग सोच लेंगे वही हो जाएगा, सिर्फ क्या? तो निश्चित तौर पर विपक्षी एकता की बैठक संपन्न हुई, लेकिन जिस तरह उस बैठक में तमाम नेता शामिल हुए, लेकिन एआईएमआईएम के प्रदेश अध्यक्ष असदुद्दीन का साफ तौर पे कहना है कि मुसलमानों को, सिखों को और ईसाइयों को अनदेखा कर दिया गया है। और उन्होंने साफ तौर पे कहा है कि लालू यादव एमवाई की बात करते थे, लेकिन तेजस्वी यादव का मिजाज और तेजस्वी यादव का जो चाल चलन है, या एक तरह से कह दें कि उनकी जो विचारधारा है, वो लालू प्रसाद यादव पर हावी हो गई है। इसलिए मुसलमानों को खासकर इस बैठक से दूर रखा गया है। विश्वजीत आनंद, फर्स्ट बिहार, पटना। ये लो मुंह मीठा करो, आज मैंने अपना जॉब छोड़ दिया, अब हम पूर्णिया वापस जाएंगे। जॉब छोड़ दिया है? मतलब ये घर कैसे चलेगा? हम करेंगे क्या? और माँ बाबूजी क्या बोलेंगे? इसलिए मैं एक और मिठाई का डब्बा लाया। अपने बिजनेस के लिए लोन अप्रूव हो गया। अरे लोन अप्रूव हो गया वो तो ठीक है, लेकिन पूर्णिया में हम रहेंगे कहाँ? अपना घर भी तो नहीं है वहाँ। इसलिए तो एक और मिठाई का डब्बा अलग से लाया हूँ। हमने पूर्णिया में घर ले लिया है, पूर्णिया के ई होम्स पैनोरमा में। पूर्णिया में पैनोरमा ग्रुप लेकर आए हैं ई होम्स पैनोरमा। बड़ा घर, आलीशान जिंदगी और अत्याधुनिक सुविधाओं के संग। अरे अरे, अब क्यों मुंह मीठा करवा रही हो? क्योंकि हम घर वापसी जो कर रहे हैं। घर वापसी की खुशी पूर्णिया में ई होम्स पैनोरमा के संग। ई होम्स पैनोरमा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड।